हेलो फ्रेंड्स, इट्स पूजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 2 मीटर के कपड़े में पजामे की कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम कपड़े को 2 भागों में बिछा लेंगे और नेफे की कटिंग करेंगे। तो नेफे की जो मैंने चौड़ाई है वो 5 इंच ली है, तो चौक की सहायता से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे जगह जगह। और जो नेफे की लंबाई लेंगे वो हम कमर के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जितनी भी कमर आई उसमें हम 10 इंच ऐड कर देंगे। जैसे कि मेरी कमर 30 थी, 10 इंच ऐड किया 40 हो गई। फिर हम पजामे की लंबाई लेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 भागों में बिछा दिया है और जो जॉइंट वाली साइड है वहाँ से हम लंबाई ले लेंगे। जितनी भी लंबाई है उसमें हम कोई भी दबाव ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि मेरी लंबाई 41 इंच है, तो मैंने 41 इंच में निशान लगा लिया है। फिर हम सामने जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उस पर आसन की लेंथ लेंगे, ये वाले हिस्से में। तो आसन की जो लंबाई लेंगे वो ले रही हूँ मैं 11 इंच। तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे गोलाई के लिए। तो 2.5 इंच पे भी मैं निशान लगा रही हूँ और हम इसकी गोलाई ले लेंगे। फिर नीचे हम मोरी लेंगे। जितनी भी हमारी मोरी होगी वो डबल कर लेंगे। जैसे कि 6 इंच है तो डबल करूँगी तो 12 इंच आ जाएगा। तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यह बनाने में बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार इसको। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे आसन की लंबाई थी इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो 2 आसन की लंबाई 2 हिस्से को ले लेंगे हम सिलाई के लिए। यहाँ पे हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई करेंगे और डबल सिलाई कर लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो पक्की हो जाए। अब हम नेफे की सिलाई करेंगे। तो कपड़े को हम खोल के रख लेंगे और जो हमारा नेफा है इसके हम बीचों बीच में कट लगा लेंगे। तो नेफे को डबल कर लेंगे। डबल करके इसके बीचों बीच एक छोटा सा कट लगा देंगे। इससे क्या है कि जो हमारी सल होगी वो दोनों पल्लों में बराबर आएगी। ऐसा नहीं कि एक पल्ले में एक्स्ट्रा हो जाए और एक पल्ले में कम हो जाए। ये वाली हमसे जो गलती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी इससे। तो नेफे को हम नीचे रखेंगे और कपड़े को हम सही वाला हिस्सा उल्टा वाला जो हिस्सा है वो रख लेंगे। आधा इंच की दूरी पे हम इसकी फिर सिलाई करेंगे और जितनी भी हमारी सल आ रही है वो सल हम साथ साथ में भरते रहेंगे। जो हमने बीचों बीच कट लगाया था नेफे के और जो आसन की सिलाई की थी वो वाली बराबर आनी चाहिए इस हिसाब से। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे आधा इंच और जो पहले वाली सिलाई की थी उसी पे ही हम दूसरी वाली सिलाई कर लाएंगे। और ये जो सिलाई होगी ये बिल्कुल हम किनार पे करेंगे ऐसे, ताकि दिखने में थोड़ी अच्छा लगे और सफाई भी अच्छी आए। फिर अब मैं इसमें है वो लास्टिक यूज कर रही हूँ। तो लास्टिक जो हमारी लंबाई होगी वो कमर के हिसाब से होगी। तो जितनी भी आपकी कमर आए फिक्स उसमें हम 3 इंच घटा देंगे। तो मेरी जो कमर थी वो थी 30 इंच, तो 3 इंच मैंने उसमें घटाया। तो मैंने ले ली 27 इंच की लास्टिक। अब पिन की सहायता से हम इसमें लास्टिक डाल देंगे और इसके दोनों किनारों पे फिर हम सिलाई करेंगे ताकि जब हम लास्टिक को खींचे ना तो वो निकले ना बाहर। इसलिए इस तरह भी हम सिलाई कर लेंगे और हम इसको खींच लेंगे एक बार ताकि जो हमारी सल है वो बराबर आ जाए ऐसे। और इसके बीचों बीच हम सिलाई करेंगे, वो भी हम खींचते हुए लेंगे। ऐसे नहीं है कि ये जो इकट्ठी है इस पे सिलाई कर देंगे। तो फिर तो वही बात हुई कि हमारा जो कपड़े की चौड़ाई वो कम हो जाएगी। अब आधा इंच की दूरी पे फिर से हम जो आसन की सिलाई है वो कर लेंगे और यहाँ पे भी हम डबल सिलाई करेंगे। आसन की सिलाई पे हमेशा सिलाई डबल करनी चाहिए।
ये हमारी आसन की सिलाई हो चुकी है। अब हम नीचे जो हमारी मोरी है उस पर भी सलवट ढाल रहे हैं, हल्की हल्की सलवटें हैं ना वो ढाल रही हूँ मैं। तो सलवट ढालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 नंबर की सिलाई कर देंगे आधा इंच की दूरी पे। अब ये जो 5 नंबर की सिलाई है इसका एक धागा हम खींच लेंगे, हल्का हल्का खींचेंगे और इसे बारीक बारीक है ना सलवटें डालेंगे हम इसमें, दोनों तरफ से खींच लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही खींचो, आप दोनों तरफ से खींच लो ताकि जो धागा है वो टूटे ना। और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 12 इंच और 1 इंच इसमें दबाव 13 इंच रखेंगे हम। ये देखो 13 इंच, 1 इंच इसमें हमारा दबाव आ गया है। और फिर ये मैंने 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी है वो कट कर रखी है, इससे हम मोरी बनाएंगे। ये जो मेरी पट्टी है ये तो टुकड़ों में बची हुई थी तो मैं जॉइंट कर रही हूँ। अगर आपके पास टुकड़ा अच्छा खासा बचा हुआ है तो आप सीधी पट्टी भी ले सकते हो, वरना जॉइंट भी कर सकते हो। और ये हम 13 इंच की पट्टी लेंगे। अब हम मोरी की सिलाई कर लेंगे। तो पट्टी को हम नीचे वाली साइड रखेंगे और कपड़े को सुलटा करके रखेंगे, सही वाला हिस्सा है वो करके रखेंगे और इसे हम ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। और इसकी जो चौड़ाई है वो हम 1 इंच रख रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको इसकी सिलाई करनी है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच रहे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई करनी है इसकी। जैसे हमने ये वाली मोरी बनाई है ठीक वैसे ही हम दूसरी वाली मोरी भी बना लेंगे। जो धागे से हम सलवटें भर रहे हैं इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आती है। और हम साइड वाले जो फिटिंग की सिलाई है वो कर लेंगे। ये जो सिलाई है वो मैंने 1 इंच की दूरी पे की है। मशीन को उतारते वक्त हम डबल सिलाई करेंगे। इसी प्रकार हम इसकी सेकंड सिलाई भी कर लेंगे। इससे क्या है हमारी जो सिलाई है वो मजबूत हो जाती है और टूटती नहीं है। तो ये हमारी जो पजामी है ये सिल के तैयार हो चुकी है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ही इसमें कपड़ा लगता है इतनी, और ये समझ में भी बहुत आसानी से आ सकती है। तो अगर हमारी यह सिलाई आपको पसंद आई हो तो इससे रिलेटिव अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।